कोई एक इंसान जो इंटरनेट पे सच्चा कंटेंट बना रहा होता और उसने मेरे आने के टाइम पे अगर ये वीडियो बना ली होती ना, तो मैं उधर ही अपना प्लान कैंसिल कर देती, क्योंकि मैं तुम्हें लिटरली स्पॉइलर दे रही हूँ। जैसे कि मूवी में कोई तुम्हें स्पॉइलर दे दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा। बट ये स्पॉइलर सुन के तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। ये स्पॉइलर तुम्हारी मदद करेगा, ताकि तुम जब यहाँ आओ तो तुम प्रिपेयर्ड आओ, तुम एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आओ, सो दैट यू कैन सर्वाइव एंड यू डू नॉट क्राई लाइक मी फॉर द 1.5 year आई डिड बैक। या यू डोंट गेट ट्रॉमेटाइज विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ कि भाई मैं कहाँ आ गया माँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम इससे बच सकते हो, विच विल सेव योर लाइफ, आई गेस सो। हेलो माय डेलुलु ड्रीमर्स। यूके आने की सोच रहे हो? वूहू, एक्साइटमेंट। यूके के बारे में सोचते सोचते ही अभी इतनी एक्साइटमेंट आ रही होगी। ब्रिजटन एंड हैरी स्टाइल काइंड ऑफ वाइब्स, ये ऐसा सब कुछ हो रहा होगा। आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट, मुझे भी हो रहा था आने से पहले। अभी तुम 100 जात के वीडियोस देख रहे होंगे अबाउट यूनिवर्सिटी टूर्स, हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ मच डू यू अर्न इन पार्ट टाइम, हाउ अबाउट फुल टाइम जॉब्स, अबाउट accommodations and everything. I truly understand, my friend. I get that excitement. I was just there, just like you, sitting on the phone screen and watching so many videos about university tours, this, that, and everything, just like you, 1.5 year back. But reality is totally different, my friend. Reality कुछ और ही है. I know your attention span is really low, so let's just get started with the video. Number one, weather. I know तुम बहुत smart हो, तुम्हें पता है कि यहाँ का weather is very cold. तो to survive in this weather, you need clothes like furry clothes, clothes that will make you warm. But that's not just about it, guys, for weather. I'm someone who loves sunset. मेरे को जिंदगी में बहुत ट्रॉमा है भाई, मेरे को रोना आता रहता है। उसमें अगर मुझे सन ना मिले तो मुझे और गुस्सा आता है, और सनसेट देखने ना मिले तो मैं भाई और डिप्रेस हो जाती हूँ. सो द रियलिटी अबाउट द वेदर इन यूके इज, ये देर आर मेजोरिटी ऑफ मंथ्स वेयर इट्स कोल्ड हियर, बट सन एक्सपोजर इज 0. 3 बजे भाई अंधेरा हो जाता है, घोर अंधेरा हो जाता है 3-4 बजे की, तुम्हें ऐसे लगेगा रात के 10 बज गए हैं, और तुम्हें उससे स्टार्टिंग में बहुत डिप्रेस्ड फील होगा. इट्स गॉन इफेक्ट यू. ऊपर से एक तो अंधेरा प्लस यहाँ की लाइट, दे यूज वार्म येलो लाइट्स जिससे नींद आती है. एंड वी आर हैबिचुएटेड, व्हेन आई से वी, आई assume people like me. I am habituated with like white lights in our house. So it made me like more depressed. So weather was number one thing I wasn't able to cope up. मुझे पता था कि ठंडी होगी, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई 3 बजे अंधेरा हो जाता है. प्लस गर्मियाँ वो आती ज़रूर है यहाँ, उसमें 10 बजे तक उजाला ही उजाला होता है. देन सन इज लाइक टॉक्सिकली विद यू इवन इफ यू डोंट वांट इट टिल 10 PM. या सो दैट्स गोना हैपन. प्लस गर्मियाँ इतनी कंफ्यूजिंग है भाई, इतनी कंफ्यूजिंग है कि यू गोना बी कन्फ्यूज कि सुबह तुम मस्त एक टी शर्ट पहन के निकलो बिकॉज इट्स टू हॉट आउट देयर, फिर तुम्हें अचानक से ठंड लगने लगेगी और तुम रिग्रेट करोगे कि भाई क्यों क्यों मैंने जैकेट नहीं लिया अपने साथ. प्लस छाता तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा यहाँ के, क्योंकि बारिश तो इट्स लाइक अ लड़कियों का मूड स्विंग. इट्स गोना कम एंड गो एंड you have zero control over it, like it's something you didn't subscribe to. Barish just comes at any time, even if it's too cold, even if sun is there, it still rains here. So weather is something you need to get mentally prepared yourself with. If you're someone like me who needs sun, who's a yeah sunset kind of girly, उसे याद आया विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे वरना बाल चले जाएंगे, गंजे हो जाओगे तुम. It happened with me. I lost so many hairs, and then one of my friends said, "Oh, you don't know you have to take vitamin D supplements because we do not have sun exposure here." So after weather ka sadma, number two, you will go to your university. Now I don't know about which university you subscribe to, but I don't want to take the name of my university. It might create trouble for me, and I don't want it because I have so many problems in my life. My university, I expected कि भाई गोरे लोगों के बीच में पढ़ूंगी, मैं मज़े करूंगी, मैं नेटवर्किंग करूंगी, मैं कॉन्टेक्ट्स बनाऊंगी, और उससे मैं अपनी लाइफ थोड़ी बहुत एलिवेट करूंगी. But what happened with me is the ethnicity of people who were studying with me were from my background, Asians. The people who were my lecturers were also Asians. I have zero problem about it. But the whole idea about कि इंटरनेट पे सब मेरी यूनिवर्सिटी का वीडियो डाल रहे थे कि दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का कैंपस, ये है वो है फलाना है, इसमें ढिमकाना है, बट किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम जिसके साथ पढ़ोगे वो तुम्हारे जैसे ही होंगे. अगर मुझे ऐसे ही पढ़ना होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं. मैं क्यों आती? मैं रहती उधर, उधर ही कोई सिटी की जगह स्टेट चेंज कर लेती और उसमें पढ़ पढ़ लेती. मुझे क्या दिक्कत होती उसमें? मैं इतने पैसे क्यों दूँ? It's pure business. It's like
clearly business. Now imagine if the person is from another country, whole set of people from another different countries studying together, and the lecturers are from different country or maybe from this country itself, and I'm dealing with them, I'm studying with them, and I network with them. मेरे लिए तो भाई नेटवर्किंग ऐसी है, मुझे अगर अपने ही लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी होती तो मैं इंडिया में बैठे बैठे कर लेती, उसके लिए मुझे यहाँ आने के लिए 20 लाख रुपए फूकने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी लोन लेके, ठीक है। तो इफ़ दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड आई नेटवर्क विद them, just imagine how many amount of thing we can do, how many amount of great ideas we can come up together. So yeah, please try to find a better university for yourself. If you, I need to check my mic if it's working or not. So yeah, so find university which is suitable for you, which is appropriate for you, and which align with your goal. Good luck, my friend, to do so. Coming to accommodation. Now you have two options for accommodation. Either तुम्हारे बाप के पास बहुत मोटा पैसा है, you can find yourself a student accommodation and have your privacy, or maybe you can have a studio apartment privately to have your privacy. But अगर पैसा नहीं है और तुम मेरी तरह लोन पे आने का रिस्क ले रहे हो, तो then you have to share house. When it comes to house in UK, all I was thinking from back then home is, Pinterest vibey kind of house, aesthetic, cool, catchy, UK, good interior, this, that. कुछ नहीं है ऐसा. पता चलेगा तुम्हें जब तुम एक घर नहीं सिर्फ एक रूम किसी के साथ शेयर करोगे तो कितनी प्रॉब्लम आती है. अगर किसी के साथ तुम्हारा हाइजीन वाइब चेक हो जाएगा तो पर्सनालिटी वाइब चेक नहीं होगा, पर्सनालिटी वाइब चेक हो जाएगा तो हाइजीन वाइब चेक नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आर गोना कम एंड यू विल फील लाइक यू आर इन द हाउस ऑफ बिग बॉस. एक तो घर इतने छोटे छोटे, बाजू वाला क्या करना है अपने कमरे में वो यहाँ तक सुनाई देगा, और ऊपर से झगड़े बहुत सारा, और ऑन द टॉप ऑफ इट रेंट. London is so expensive, guys, and if you share this room, then it's gonna come up around like 400 per head. I'm talking about minimum 400, then other factors varies. It could be like 500, 600 depending on the area you are, depending the kind of the house condition के घर कैसा है. मोस्टली तुम्हें यहाँ खोखले घर मिलेंगे. और सबसे शॉकिंग चीज़ भाई, तुम्हें सदमा इस बात का लगेगा कि वो यूके वाइब, वेरी कूल, वेरी फ्लैशी, वेरी हाई फाई लाइफ स्टाइल. बट यहाँ पे सारे घर जब तुम भाई सड़कों पे निकलोगे ना एक जैसे दिखेंगे. तुम एरिया चेंज कर लो, आई स्वेयर ऑन माई गॉड, सिवाय सेंट्रल लंदन तुम कहीं पे भी घूमो इधर उधर तुम्हें सेम घर दिखेंगे. जब तक तुम आउटस्कर्ट्स में नहीं जाओगे सारे घर सेम लाइन में सेम ही है. कभी कभी तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मेरा घर कौन सा है. कहीं तुम अपना घर समझ के किसी और के घर में ऐसे चाबी ना घुमाओ कि ये खुल क्यों नहीं रहा. It's that same. Then coming to transportation, which is an headache for me still, even after like completing my studies and even after 1.5 years. So transportation is like every time you have to just go by bus and train, which is a nice, like transportation here is so nice in here. पर मुझे भाई इंडिया में अच्छी खासी अपनी कार और एक्टिवा पे घूमने की आदत थी. सो आई एम अनेबल टू कोप अप. और मेरी जान जाती है जब मेरे कार्ड से पैसे कटते हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन के 6 पाउंड 7 पाउंड. आई एम लाइक कितना पैसा भाई. एक तो मैं कमाऊँ पार्ट टाइम में इतना कम पैसा, उसमें से उस पार्ट टाइम के पैसे में से 60% मेरे जा रहे हैं रेंट भरने में, फिर 15-20% जा रहे हैं मेरे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बाद जो जा रहा है वो खाने में. एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ बच ही नहीं रहा है भाई. इतना गरीब फील होता है यहाँ पे, इतनी एक्सपेंसिव सिटी है. और पता है सबसे गंदी चीज़ मुझे क्या लगती है, यहाँ का पानी. इट्स नॉट सो गुड फॉर मी भाई. तुम वॉशरूम में जाओ सेम पानी, तुम बर्तन धो वो पानी भी सेम, तुम खाना बनाओ वो पानी भी सेम. मतलब पानी सेम है हर जगह, वही पानी, उसी नल से पानी पियो, उसी नल से बर्तन साफ करो, उसी नल से. एंड प्लस You have to use tissue for that because it's cold. उसका अलग खर्चा है भाई. one of my friend came here and she said मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं and it's going like a very much all together that मुझे लग रहा है मैं गंजी हो जाऊंगी. So water is a serious issue. आधे लोग तो तुम्हें यहाँ चलते चलते दिखेंगे तो गंजे ही होंगे, like they are bald, they don't have any kind of hair on their heads. So be careful. I buy myself water from outside and if you don't want to buy water every time, be smart. मुझे थोड़ा late realization हुआ. Then I bought a jug, water jug, which filters the water on my friend's recommendation. So now my expense is a bit low. I just have to change the filter every month. It's better than buying water every now and then. मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई भाई.
इतने सारे स्ट्रेस में जब तुम वेदर के साथ कोप कर रहे होगे, तुम यूनिवर्सिटी के साथ कोप अप कर रहे होगे, तुम जॉब के साथ कोप अप कर रहे होगे, तुम इस येलो लाइट्स के साथ कोप अप कर रहे होगे, तुम ट्रांसपोर्टेशन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई कौन सी बस लेनी है, कौन सी लाइन लेनी है, कौन से, अगर तुम मुंबई दिल्ली से हो तो भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, इट्स गोना बी सेम फॉर यू इन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बट एनीवेज, ये सारी चीज़ें जब तुम कोप अप कर रहे होंगे, इसमें तुम्हें आएगी घोर अपने घर की याद। सो यू हैव टू फेस दैट एज वेल। तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मैं इतनी खुश थी वहाँ से आने के लिए कि भाई मैं आप अपने पेरेंट्स से दूर जा रही हूँ, मेरा ये ग्रोथ होगा, वो मुझे तो कुछ याद नहीं आएगी, ये वो, आई एम स्ट्रांग गर्ली दिस दैट। 2 महीने के बाद मैंने जो रोना शुरू किया है, मुझे हर एक पल अपने मम्मी और पापा की याद आई है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो यहाँ आए हैं, उनको अपने फैमिली की याद आई है और वो 1% भी रह नहीं सके हैं, और 1 वीक, विद इन 1 वीक दे जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर। मैं ये भी बताऊंगी तुम्हें कि तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम आ गए और तुम्हें मज़ा नहीं आया और तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, बट दिस आई एम गोना टेल यू एट द एंड। I'm gonna give this pro tip at the end. So watch this video till the end. We're gonna talk about the main thing, part-time work. When you will be student here, you're gonna find part-time work. And if you are smart like me, you will know that part-time तुम्हें कहीं पे भी मिल सकती है. It can be a retail store, it can be a coffee shop, and it comes with anything. Maybe you have to sweep the floor, maybe you have to wash the plates, maybe you have to make the coffee, maybe you have to serve the food or serve the customers and take care of the money and everything. Can be anything. If you're smart, you know this. Yeah. So that's not it, guys. ये ऐसा ही रहेगा। तुम यूनिवर्सिटी से पास आउट होके तुम्हारे पास अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, बट देयर इज नो चांसेस कि तुम्हारे पास फील्ड जॉब होगी। आई डू नॉट हैव फील्ड जॉब राइट नाउ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड वन। इतनी मेहनत मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि अब तक तो मैंने हार मान ली कि भाई किसी को नहीं मिल रही तो मैं तो भाई मुझे तो कैसे ही मिलेगी, मेरे नसीब, मेरे टाइम पे वैसे भी भगवान वैकेशन पे चले जाते हैं। सो फील्ड जॉब की गारंटी नहीं है। प्रिपेयर रहो कि फील्ड जॉब थोड़ी टफ है, मैं तो नहीं बोल रही कि है ही नहीं, मुश्किल है, बट टफ है, वेरी लेस चांसेस, इट्स लाइक 50-50, यू कैन गेट इट, यू कैन नॉट गेट इट, सो बी प्रिपेयर फॉर इट इवन आफ्टर हैविंग अ डिग्री। यू मे माइट डू द सेम जॉब व्हिच यू आर वर्किंग इन पार्ट टाइम, बट इफ यू आर स्मार्ट, if you have patience, if you do not give up and you keep on trying, they might work out. You don't have to be lazy like me, you can get it. मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रही हूँ, please do not hate on me, I know I'm killing your excitement, but I do not want you that when you come here you cry like me, you go in depression and you think कि भाई मैं क्यों आई, and you regret it all and you just want to go home but you do not have option to go and you are stuck. I do not want that for you, I care for you. Coming to food, but it's not worth it. तुम्हें लगेगा उसे खाने के बाद कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तुम बार बार अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के फूड रिव्यूज़ देख के खाने जाओगे बाहर, बट हर बार तुम्हें रिग्रेट होगा कि भाई मेरे इतने पाउंड चले गए। और आधी मौत तो तब आती है जब तुम्हें ये पता चले कि इंडिया में पानी पूरी 20 रुपए की मिलती है और यहाँ पे 5 पाउंड की, 5 पाउंड यानी कि 500 रुपये। एक तो तुम 500 रुपये दे रहे हो अपने ईगो को हटा के, उसके बाद भी वो तुम्हारी टंग को मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, वो फूड ऑर्गाज़म नहीं दे रही, क्या मतलब। फिर भी अगर तुम फूडी हो तो मेरी तरह बार बार जाओगे, पर फिर भी पछताओगे। बट द थिंग इज़ व्हाट यू कैन डू इज़, खाना बाहर तो वैसे भी अच्छा नहीं मिलने वाला है, इनके यहाँ खाओगे पिज्ज़ा बर्गर, इट्स ऑल गोना बी पेपर एंड सॉल्ट, इवन यू टेल देम 4 टाइम मेक इट स्पाइसी, ही इज़ जस्ट गोना ऐड पेपर एंड सॉल्ट एंड इट्स गोना बी टेस्टलेस फॉर यू। I know Indian food is so tasty and yummy. You will get some Indian restaurants here, but the thing is, it's expensive. So खाना बनाना सीख के आना, तुम्हें जो भी खाना अच्छा लगता है सीख के आओ और वो बनाओ। Here, everyone here is on the same battlefield. सबका गोल तुम्हारी तरह सेम है, सबको पैसा चाहिए, सबको इंडिपेंडेंस भी चाहिए, सबको अपनी लाइफ बनानी है, सबको वो जॉब चाहिए जो तुम्हें भी चाहिए। तो इसमें जब सबको सब चाहिए और सबके गोल सेम है, कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें धक्का मारेंगे, तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, तुम्हें यूज़ करेंगे, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ ले जाएंगे, तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें सब करेंगे। और अगर तुम मेरी तरह बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता और तुम बहुत भोले हो और तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव यहाँ आके चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोग तुम्हारा इतना फ़ायदा उठा के जाएंगे, लोग तुम्हारे पास से पैसे ले जाएंगे फिर वापस कभी नहीं देंगे, लोग तुम्हारा ये चोरी कर जाएंगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हारी जॉब खा के उस जॉब पे खुद चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम बहुत भोले और अच्छे हो मेरी तरह। सो बी स्मार्ट, डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड बाय एनीवन, अपने काम से काम रखो, पहले से क्लियर रखो। आई एम नॉट सेइंग दैट टर्न क्रूल लाइक दैम, आई एम सेइंग बी स्मार्ट एंड सेव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपनी नैया बचाओ एंड देन ट्राई टू बी काइंड टू समवन एल्स।
My problem was that I was not being kind to myself, and I was trying to go out a little bit extra mile and help people out, but it just turned towards me on my back, and it hit me so hard that again I had one more reason to cry here and go into depression and feel that trauma कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे इतने अच्छे इंटेंशन है फिर भी मेरे टाइम पे भगवान को वो हु बेबी आई एम ऑन वेकेशन सी यू नेक्स्ट टाइम करके चले जाते हैं. सो बी स्मार्ट एंड सेव योर सेल्फ. मैं कितना डरा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये सब हकीकत है मेरे दोस्त, जो तुम्हें यहाँ आने से पहले जाननी चाहिए, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा. कदर करो मेरी, मेरे जैसे लोगों की, जिनको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है. So that is it. I don't want to scare the hell out of you. For more, you can subscribe to my channel and see all of my videos. I'm gonna keep crying about what I face here every now and then. थोड़ा इधर उधर हर एक वीडियो और रील में. So maybe you can follow me and subscribe to my channel to know it all. But the last tip is that जब तुम यहाँ आओगे कुछ लोग तुम्हें पूछेंगे you okay? दैट डजंट मीन दे केयर अबाउट यू एंड दे वॉन्ट टू हियर हाउ आर यू फीलिंग हियर, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तो उससे सारे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताने लगे, मुझे अपने घर की याद आ रही, मुझे अपनी जॉब नहीं मिल रही, मेरी मदद करो ये वो. दैट्स देयर वे ऑफ ग्रीटिंग. सो यू ओके इफ समवन आस्क यू व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, डू नॉट गेट शॉक कि ये रैंडम लोग मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. दैट्स जस्ट देयर वे ऑफ greeting. And then yeah, that's it. You okay is the main thing where I made a mistake. Someone asked me you okay and then I started doing that and the person got freaked out and that person never talked to me again. Was from my university. And coming to the tip which I said, as I promised कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ आने के बाद, बहुत सारे लोगों को लगता है और वो चले जाते हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फील नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट इट, यू कांट फेस इट, यू वांट टू गो बैक होम, this is not the place for you, then university, different universities has different criteria. University give the chance for a student to go back and give their money back, so you can get your money like 80%, or percentage also varies from university. So my university said in the orientation that if you don't like here, by any factor, could be weather, could be anything, you don't like here or miss home, you can go home. We can give you 80% of your money back, 80% of your fees back. You have to tell us within the time period of 2 weeks. So I was having that 2 weeks of time, and I knew from the first day when I know that sun is not there, मैं वो चांस लेके जा सकती थी. So yeah, you do have a chance. Go and ask to your university on the first day that if I do not feel comfortable here, what are the chances? Like how do you help us? We can go back. Do you return our fees? What is the percentage of the fees do you return and refund to us? And what's the time I have to let you know and make a decision that I want to go back home? How much time do I have? Go and do that. Here यूनिवर्सिटीज़ आर, यहाँ पे लोगों को मेंटल हेल्थ की बहुत पड़ी, ऑफ कोर्स पड़ी होनी चाहिए क्योंकि पूरे दिन मेरे सिर पे ग्रे स्काई है. सो दे ऑल्सो हेल्प यू विद दिस लाइक therapy sessions. You can go and talk to the consultants there, whoever is there for you, and there are like groups and communities made, so you can go and talk to them कि मुझे ये दिक्कत है, ऐसा वैसा, missing home, friends abused me, or someone did this to me, harassed me outside. They will help you with everything you want. That's the only thing I like about here's university, that they support you mentally, which this generation need. Otherwise it's all paisa, it's all business, guys. I hope this video help you out with the extra infos which you will never know on the internet, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ अपने पैसे कमाने की ही पड़ी है. All business, they do not care about the authenticity, the truth which people should know. Yeah, if I'm content creator, then I care about my story and I will tell people the truth way it is. Not I'll try to manipulate it and show it in a different way to earn money. And that's the agenda, propaganda, whatever you say, purpose to make this channel. And if you like someone who's honest, totally honest in every way, you can subscribe to my channel, my friend. So that's it for today, guys. And my last thing is, I'm not scaring you out. All I'm trying to say is ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखो. यहाँ आने से पहले mentally prepare रहो कि ये भी एक scene है. And yeah, be fine. Just be fine, be strong. And हार नहीं मानी यहाँ आने के बाद. अगर तुम नहीं गए 2 week के बाद, तुम्हें लगा तुम सह लोगे, तुम कर पाओगे, हार नहीं मानी. There will be times and days you will feel, oh my god, I just want to go back home, but you do not have to turn around and go back home. It's okay to feel your emotions, cry about it, be emo, just be with your emotions, but do not give up. Do not give up. Okay?
Bye bye. Cheers, mate. This is how they greet at the end when they leave the conversation with you. Yeah, cheers, mate. See you next time. And अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी अच्छाई तुम्हें अच्छी लगी है, अगर मेरी सच्चाई तुम्हें अच्छी लगी है इंटरनेट पे, तो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. And yes, of course, share it with your friends who wants to go to UK, who are planning to go to UK, ताकि उनको भी पता चले कि UK आना it's not about just flashy pastel color की reels. Reality is different. It's gonna hit them hard. So they should know reality. Bye bye, my Delulu dreamers. And if you want to know more, I can help you with that as well. Just put things in the comment section और मैं उसमें भी सच्चाई रखूंगी. अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें सच सच बता दूंगी कि भाई इसमें ऐसा है. अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं बिंदास आके उस वीडियो में बोलूंगी कि सॉरी भाई, मेरे को कभी ये चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ एंड आई डू नॉट नो anything about it. I don't understand why I'm acting like rowdy. I can talk softly as well. Maybe भड़ास के किसी और ने ये वीडियो नहीं बनाया इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है. Anyways, that's it. मैं बहुत बोल रही हूँ, वो भी अपने पहले वीडियो में. Bye. Cheers, mate. See you next time.